हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल आदर्श स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज टॉपिक है, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं और क्या वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, इस पर आज चर्चा होगा। देखिए, पहचानने का एक तरीका है, आता है, बोर्ड परीक्षा में पूछता है ये सब। ध्यान दीजिए कि इसका परिभाषा देखेंगे, इसका परिभाषा और इसका परिभाषा। तो इसका परिभाषा होता है, पहले हम परिमेय संख्या को देखेंगे कि P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती है या कहलाती है। फिर से, P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं क्या कहते हैं हम? परिमेय संख्या कहते हैं। हम एग्जांपल लिए हैं और कहता है जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, किंतु Q नॉट इक्वल टू क्या? 0, माने Q के बराबर 0 नहीं है। कहने का मतलब है Q शून्य ना हो, तो समझेंगे कि क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए, एग्जांपल के रूप में लेते हैं 3, 5, 7 और बटा 22/7, 7/9 और दोस्तों पॉइंट के रूप में भी 5.333। देखिए, एक ही पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट करे तो परिमेय होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि 5.3 पर हम क्या कर देंगे? बार लगा देंगे, रैंकरिंग कर देंगे, ताकि कि जैसे ही हटेगा इसका बट्टा में क्या ले लेगा? 9 ले लेगा। तो फिर बट्टा के रूप में आ गया ना। जब बट्टा के रूप में आ गया तो क्या है? P/Q के रूप में आ गया तो परिमेय संख्या है, अन्यथा नहीं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि अंदर में 2 का गुना है, 2 गुने 2 यानी कि √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म यानी कि 2। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब ध्यान देंगे, ये तो हमको कन्फर्म क्लियर हो गया। तो हमको बोर्ड परीक्षा में पूछता है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, तो देखिए, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, हम क्या लेते हैं? एग्जाम्पल के रूप में। अब ध्यान दीजिए कि √2, इसका हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते हैं। √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √5, ये सब है। और हाँ, याद रखिए कि रूट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिमेय में 22/7 था जो परिमेय था, लेकिन पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो पाई है जो अपरिमेय संख्या है, पाई है जो अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान 22/7 है जो क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा, पूछता है। और देखिए कि इसमें दशमलव, देखिए दशमलव के बाद अंक चेंज हो रहा है, 0.2, 0.3, 4, 5, 2, 1 और संख्या भी आ सकता है। तो चेंजिंग है, इस पर रैंकिंग नहीं कर सकते हैं। तो क्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं वास्तविक संख्याएं में। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं, तो ये दोनों का क्या है? समझो कि सम्मिलित रूप है। परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं के सम्मिलित रूप से क्या? परिमेय संख्या वो क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। माने कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या? वो दोनों को लिख दीजिए, एग्जाम्पल हो गया। जैसे -1, 2/3 -4/7। पाई, जो पाई देखिए यहाँ क्या था? अपरिमेय। रूट अपरिमेय, इसमें क्या है? वास्तविक संख्या है, √3। और क्या? 2/3 परिमेय संख्या था। तो देखिए, दोनों का सम्मिलित रूप है ना, वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। यानी कि परिमेय और अपरिमेय मिल जाएगा, क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। दोस्तों, इस पर एक क्वेश्चन है, देखिए, √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा? अब देखिए क्या होगा? परिमेय संख्या होगा
कि अपरिमेय संख्या होगा कि 4 के बराबर होगा कि नन ऑफ दीज होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। दोस्तों अगर ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपसे क्या अनुरोध करते हैं, मेरा अनुरोध यही है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप इसे कुछ सीख रहे होंगे, तो वीडियो को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम भेजें वो आप तक पहुँचे। तो 2 √2 और √3 यानी कि √2 गुना √3, ये गुना करेंगे दोस्तों तो अंदर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, देखिए कौन घर में है, ई में है, तो क्या है अपरिमेय संख्या, तो इसमें हम क्या कर देंगे बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों आप पर एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि पाई तो मेरा अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पाई/3 है, तो आप कमेंट में लिखिएगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहाँ से एक परिमेय है, यहाँ से एक अपरिमेय है, आप ध्यान दीजिए कि क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, इनमें से कोई नहीं होगा या दोनों होगा। दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा, ABC ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए। और फिर अगर आप का पसंद पड़ रहा है वीडियो और तो हम अगला वीडियो बनाएंगे आगे, अन्यथा फिर आपको जो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं तो यहाँ तक नहीं रह जाऊँगा। दोस्तों आप बस ध्यान दीजिए, ऐसा लाते रहेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।